Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take another example and the question is that enter any two number and display the result according to user's choice. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब कुछ ने क्वेश्चन चॉइस के ऊपर कही है और आप C++ के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के लिए हर मेथड यानी कि हर स्टेज को लेके चलना है कि सारा का सारा मैटर कभी एक ही प्रोग्राम के अंदर यानी कि एक ही फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर मत यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक नम नाम का एक फंक्शन बना दिया जो मेरी क्लास थी। मैंने यहाँ पर हेलो के नाम से क्लास बना दी। वाइड यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट चॉइस की थी। मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आगे की चीज़ें सॉल्व करनी है तो रिज़ल्ट भी लेके आना है। जो मेन चीज़ें थी मैंने यहाँ पर कर दिया। अभी इसके अंदर कुछ और भी लेके आना है। सो कैसे लेके आएंगे, कब लेके आएंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस जगह के ऊपर अपनी क्लास के अंदर आपने नंबर इनपुट किया, आपने सी आउट किया। न्यू लाइन में यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। कोई भी आप नंबर लेके चलिए। सी इन आपने ए में लिया। न्यू लाइन में एंटर हमने यहाँ पर सेकंड नंबर, कोई भी आपको सेकंड नंबर चाहिए और हमने इसको बी में डाला। अब मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक फंक्शन बनाना है चॉइस का जो मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब इस चॉइस के अंदर आपको इस जगह के ऊपर आपने दे दी माई चॉइस लिस्ट। अब आपकी जो लिस्ट है आपको वो बनानी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लेके चलते हैं। सी आउट किया, आपने 1 4 ऐड किया, राइट। इस जगह के ऊपर आप कहते हैं नंबर 2 4 सब्ट्रैक्शन किया, सी आउट किया। नंबर 3 4 आपने मल्टीप्लिकेशन किया, सी आउट। नंबर 4 4 डिवीज़न किया, सी आउट। नंबर 5 4 मॉड किया। आप बताइए आपकी चॉइस क्या थी। सी आउट। न्यू लाइन में योर चॉइस। आपकी जो चॉइस थी मेरे पास सी में थी। अब हम इसको लेके चलते हैं कि अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग लेके चलना है। अगर c इज इक्वल टू 1 है तो मुझे क्या करना है, ऐड नाम का एक फंक्शन है वो कॉल करूँगा। यहाँ पे लिया एल्स इफ। अगर आपकी चॉइस 2 है तो आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन कॉल किया। एल्स इफ अगर आपकी चॉइस 3 है आपने मल्टीप्लिकेशन को कॉल किया। एल्स इफ अगर आपकी चॉइस 4 है तो यहाँ पर मैंने डिवीज़न को कॉल किया। एल्स इफ अगर आपकी चॉइस 5 है तो आपने यहाँ पर मॉड को कॉल किया। एस हमने यहाँ पर एक एग्जिट 1 के नाम से फंक्शन बना दिया क्योंकि एग्जिट पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये बना दिया हमने। करने के बाद अब मुझे सारे के सारे जो फंक्शन हैं वो एग्जीक्यूट करने हैं। अब मेरे पास क्या था, वाइड। मेरी जो क्लास थी मैं आपको दिखाऊं, मेरी जो क्लास का नाम हेलो था तो मैंने इस हेलो के अंदर ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर d इज इक्वल टू a प्लस बी किया, राइट। हमने यहाँ पर कर दिया सी आउट क्योंकि मैं भी ये फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप वाला बना रहा हूँ, उसके बाद हम रिटर्न टाइप वाला बनाएंगे। यहाँ लिख दिया ऐड रिज़ल्ट। जो भी आपके पास है इसको हमने दे दिया डी में, बंद किया, राइट।
इस जगह के ऊपर आप आए, मैंने वाइड लिया, इस हेलो के अंदर सबट्रैक्ट लिया, हमने d इज इक्वल टू a माइनस बी कहा, सी आउट न्यू लाइन में सबट्रैक्शन इज इक्वल टू मुझे d चाहिए। यहाँ पर आए वाइड, आपने हेलो के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, d इज इक्वल टू a इंटू बी किया, सी आउट किया न्यू लाइन में मल्टीप्लिकेशन, जो मुझे क्या चाहिए d चाहिए, इसको बंद किया। अब यहाँ पे आपने वाइड इस हेलो के अंदर आपने डिवीज़न को कॉल कर दिया। अब मुझे d इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b किया, सी आउट किया न्यू लाइन में डिवीज़न इज इक्वल टू आपने यहाँ पर d कर दिया। अब मुझे इस जगह के ऊपर वाइड हेलो के अंदर मॉड लिया, d इज इक्वल टू a मॉड ऑफ b, सी आउट मॉड इज इक्वल टू आपने d लिया। एक हमारे पास यहाँ पर एग्जिट नाम का फंक्शन था, हमें उसको लेके चलना है। हेलो में एग्जिट 1 था, हमने इस जगह के ऊपर इसको जो कॉल किया यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड चॉइस, बंद किया। अब मुझे यहाँ पर अपना मेन लेके चलना है, तो मैंने यहाँ पर अपना वाइड मेन लिया, यहाँ पर मेरी जो क्लास थी हेलो ऑब्जेक्ट पी बनाया, स्क्रीन क्लियर करी। अरे चलो कोई नहीं, भी देखते हैं। इस जगह के ऊपर आपने एक चीज़ छोड़ दी हमने, ज़रा अभी हम लेके चलते हैं उसको। पहले चलो पहले इसको हम कॉल कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या छोड़ा है। आपने यहाँ पर नम लिया, इसके बाद आपने अपनी चॉइस की लिस्ट दिखाई, राइट। यहाँ पर आपने गेट ch किया और बंद किया। अब देखिए जो आपने ऊपर यहाँ पर फंक्शन लिए हैं, जो ऐड है, सब्ट्रैक्शन, ये तो अपने ऊपर यहाँ पर क्लास के अंदर नहीं फॉलो अप किए। तो आपने यहाँ पे लिया ऐड, आपने यहाँ पे लिया सब्ट्रैक्ट वाइड, मल्टीप्लिकेशन वाइड, डिवीज़न वाइड, मॉड वाइड, एग्जिट 1, राइट। यहाँ पर एक शो है, आपने शो भी कहीं पर यूज़ नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं, शो को दिखाना है। हम शो कहीं भी बना सकते हैं, जैसे हमको मालूम है कि ये तो मेरा पैटर्न नहीं है, जो कॉलिंग का फॉर्मेट है वो तो मेन डिसाइड करता है। यहाँ पर मैंने शो किया, शो में मैं क्या करता हूँ, सी आउट न्यू लाइन में ए के सामने ए की वैल्यू आई, सी आउट न्यू लाइन में b इज इक्वल टू बी के सामने b की वैल्यू आई। यहाँ पर आपने आपकी चॉइस, जो भी आपकी चॉइस थी, मुझे c, और आपने क्या कर दिया सी आउट। मैं यहाँ पर एक रिज़ल्ट, आपका जो रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट तो मुझे शो करना है, तो सिर्फ कोई वैल्यू नहीं है तो सेमी कॉलन, और इसको मैं बंद करूँगा। अब ये जो शो है ये कहाँ पे आएगा, देखिए आप मेन के नीचे आते हैं, नम आ गया, चॉइस आ गई। जैसे ही चॉइस आई, हमने इस जगह के ऊपर आपका शो कॉल किया, कंट्रोल F9। ऊपर मेरे पास एक ध्यान कीजिए कि आपने R गायब है मेरा,
स्ट्रीम होता है, STR होता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने कॉल कर दी, इस जगह पर आपको एक एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है कि जो आपका ये चॉइस आपका फंक्शन है उसके अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, CHOICE, राइट। देखिए हल्की सी गलती की वजह से हमारे पास इतने सारे एरर आ गए। हमने लिया 7 8, चॉइस आपकी 3, ले लीजिए, आपके पास कंप्लीट रिजल्ट आ गया। B इज इक्वल टू 8 आना था, लेकिन B 8 आ रहा है क्योंकि हम इक्वल टू देना भूल गए। ये देखिए इस जगह के ऊपर आपको इक्वल टू देना पड़ेगा अगर आप रिजल्ट का कंप्लीट पैटर्न लेके आते हैं। आपने यहाँ पर ले लिया 2, ये लीजिए। अब आप देखिए रिजल्ट 2 चॉइस कहाँ पे है, आ ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास सब्ट्रैक्शन ऊपर देखिए आपके पास पहले से रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर ठीक है, अब इस जगह पे आपको मैं चीज़ दिखाऊं, एक मैं मिस्टेक करी हुई है आपके फॉर्मेट के लिए। देखिए आपने 1 दिया, 1 आ गया इनवैलिड चॉइस, सॉरी वो मैंने यहाँ पे दिया कंट्रोल F9, आपने लिया 6, मैंने 1 लिया। देखिए ऐड रिजल्ट 12 आ गया, लेकिन मेरे को तो पहले चाहिए ना नंबर, तो नंबर से पहले इसको कॉल कीजिए। तो ये जो चीज़ है नंबर सॉरी चॉइस से पहले, इसको आपने यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए कंट्रोल F9, ओके। मैंने 1 दे दिया, दिखाता हूँ आपको मैं, स्क्रीन क्लियर मैंने शायद नहीं की हुई है, यस कंट्रोल F9, राइट। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस चीज़ का मैं एक चीज़ का ध्यान करा दूँ, ये जो शो है इनवैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग के अंदर मैं आपके पास लेके चला कि मुझे इस चीज़ का फॉर्मेट डिसाइड करना है। मैंने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इस तरह का फॉर्मेट, जब आपको किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले ये इस तरह के फॉर्मेट डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इसके अंदर मिस्टेक्स निकालें, ये नहीं होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। ये जो पैटर्न है मैंने एक दिल्ली के इंटरव्यू से कॉपी किया, यानी कि उनके क्वेश्चंस जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पर आगे करने के लिए तो मैंने इसको फॉलो किया, और यहाँ से इसी प्रोग्राम को इसी तरीके से रिमूव कर कर उनको एक्सप्लेन करने को कहा गया, तो रिज़ल्ट ये आएगा। देखिए इस तरह की लॉजिकल थिंग्स मत क्रिएट कर देना कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपका नॉनसेंस रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, कभी भी वो ऑथोराइज्ड नहीं होगा, कभी वो कंप्लीट नहीं होगा। सो कीप ट्राइंग ऑन इट एंड डू योर क्वेश्चन इन ईजी वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक, बिकॉज मैं आपको वो क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो एज वेल एज मार्केट के अंदर यूज़ हो रहे हैं या फिर इंटरव्यू लेवल के अंदर पूछे जाते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।